उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में कोहराम मचा हुआ है। घर भर में कोहराम मचा हुआ था, यानी लोग रो रहे थे, चिल्ला रहे थे जोर जोर से। उस दिन बड़े सवेरे श्यामू की नींद खुली तो उसने देखा कि घर भर में कोहराम मचा हुआ है। उसकी माँ नीचे से ऊपर तक एक कपड़ा ओढ़े हुए कंबल पर भूमि शयन कर रही है, यानी भूमि पर यानी जमीन पर सोई हुई है, और घर के सब लोग उसे घेर कर बैठे बड़े करुण ढंग से विलाप कर रहे हैं, यानी रो रहे हैं। लोग चिल्ला चिल्ला करके रो रहे हैं। लोग जब उमा यानी ये जो बच्चा है, यह बच्चा जो है अपनी माँ को ही काकी कहता है, यानी श्यामू जो है अपनी माँ को काकी कहता है। चलिए आगे बताता हूँ आपको। लोग जब उमा को श्मशान ले जाने लगे, यानी काकी या श्यामू की माँ का नाम क्या है? उमा। तो लोग जब उमा को श्मशान ले जाने के लिए उठाकर ले जाने लगे, तब श्यामू ने बड़ा उपद्रव मचाया, यानी वह ज़मीन पर उसको सुलाया गया था, तो श्मशान ले जाने के लिए लोगों ने ज़मीन से उठाया और आगे बढ़ने लगे। तो यह बच्चा खूब उपद्रव मचाया, यानी चिल्ला करके रोने लगा, यानी वो अपनी माँ को ले जाने नहीं देता होगा। लोगों के हाथ से छुटकर वह उमा के ऊपर जा गिरा। लोग उसको हटा रहे थे, तो लोगों से हाथ छुड़ा करके वो अपनी माँ के ऊपर गिर करके रोने लगा। बोला, काकी सो रही है, उन्हें इस तरह उठाकर कहाँ लिए जा रहे हो? मैं न जाने दूंगा। वो कह रहा है कि मेरी माँ सो रही है, आप लोग उनको उठा करके इस तरह कैसे लेके जा रहे हो? मैं ले जाने नहीं दूंगा। लोग बड़ी कठिनता से उसे हटा पाए, यानी मुश्किल से बच्चे को दूर किए। काकी के दाह संस्कार में, यानी अंतिम संस्कार जब जलाया जाता है, उसे नहीं जाने दिया। यानी छोटा बच्चा है तो छोटे बच्चे कई बार डर जाते हैं, इसलिए लोग जाने नहीं देते। तो एक दासी राम राम करके उसे घर पर ही संभाले रही। यानी एक नौकरानी थी, दासी थी, जो भगवान राम का नाम ले ले करके उस बच्चे को घर पे संभाल के रखी हुई थी, जाने नहीं दी कहीं। यद्यपि का मतलब होता है जबकि बुद्धिमान गुरुजनों ने उसे विश्वास दिलाया कि उसकी काकी उसके मामा के यहाँ गई है। ध्यान दीजिएगा, कई बार ना ये बात यह प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से, किन लोगों ने श्यामू को विश्वास दिलाया कि उसकी माँ जो है, उसकी काकी जो है मामा के यहाँ गई है? तो बुद्धिमान गुरुजन लोगों ने, यानी बच्चे रोए ना ज़्यादा, इसलिए लोग कहते हैं कि तुम्हारी माँ जो है मामा के घर गई है, जल्दी आ जाएगी, ऐसा उन लोगों ने कहा था। परंतु असत्य के आवरण, असत्य यानी झूठ, और आवरण का मतलब होता है कवर, ढक्कन, जो पर्दा है जिससे मान लीजिए छुपा के रखा जाए। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि उस झूठ को देर तक छुपा के रखा नहीं गया, यानी बच्चे को सही बात पता चल गई। तो यही ये कह रहे हैं यहाँ पे कि परंतु असत्य के आवरण में सत्य बहुत समय तक छिपा न रह सका, यानी सही बात पता चल गई कि उसकी माँ मर गई है। आसपास के अबोध बालकों के मुंह से ही प्रकट हो गया, यानी अगल बगल के जो बच्चे होते हैं ना पड़ोस में, तो बात बात में उन लोगों ने उसे बता दिया कि भाई तुम्हारी माँ मामा के यहाँ नहीं बल्कि वो मर गई। यह बात उससे छिपी न रह सकी कि काकी कहीं नहीं ऊपर राम के यहाँ गई है। कहते हैं लोग कि भाई मर गई और मरने के बाद वो भगवान के यहाँ चली गई है। काकी के लिए कई दिन तक लगातार रोते रोते उसका रुदन तो क्रमशः शांत हो गया, यानी लगातार वो रो रहा था। रुदन का मतलब होता है रोना। रोते रोते फिर धीरे धीरे बेचारा शांत तो हो गया, परंतु शोक शांत न हो सका, मतलब उसका जो दुख था वो खत्म नहीं हुआ। वर्षा के अनंतर 1-2 दिन में, ये लाइन पूछी जाती है रेफरेंस टू कंटेंट में, वर्षा के अनंतर 1-2 दिन में ही पृथ्वी के ऊपर का पानी तो अगोचर हो जाता है, यानी बहुत तेज बारिश भी होती है
तो 2-3 दिन के बाद ज़मीन के ऊपर का जो पानी है इधर उधर चला जाता है, परंतु भीतर ही भीतर उसकी आर्द्रता जैसे यानी मिट्टी में जो नमी है वो कई दिनों तक रह जाती है। तो ठीक उसी तरह बहुत दिन तक बनी रही, यानी वह बच्चा रोना तो छोड़ दिया लेकिन अंदर ही अंदर वह बहुत दुखी था, उसका दुख खत्म नहीं हुआ। वैसे ही उसके अंतःस्थल में वह शोक जाकर बस गया था, उसके दिल में माँ के मर जाने का गम बस गया था और वो नहीं निकल पाया। जिस प्रकार की वर्षा का पानी तो ऊपर से नहीं दिखाई देता है, लेकिन मिट्टी के अंदर मिट्टी में नमी बन के बहुत दिनों तक रहता है। वह प्रायः अकेला बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता था, यानी एकदम शांत होकर के आसमान की ओर देखा करता था, क्योंकि उसकी काकी राम के यहाँ गई है। और कई बार हम कहते हैं ऊपर ही भगवान का नाम लेते होते कहते हे भगवान, ऊपर की ओर ही बात है। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी। क्या देखा? पतंग। न जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा, यानी वह उसका मन प्रसन्न हो गया। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला, काका मुझे एक पतंग मंगा दो। अब पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्य मनस्क रहा करते थे। प्रश्न आता है कि विश्वेश्वर अन्य मनस्क क्यों रहा करते थे? अन्य मनस्क का मतलब क्या है, अर्थ क्या है? तो अन्य मनस्क उसे कहते हैं जिस व्यक्ति का मन कहीं और लगा हो, यानी अभी बैठा तो आपके सामने है नहीं, बॉडी प्रेजेंट है और उसका माइंड कहीं और गया हुआ है, तो वो भी ऐसे ही खोया रहते थे। तो उन्होंने कहा अच्छा मंगा दूंगा, कहकर वे उदास भाव से कहीं और चले गए। यानी बच्चे ने कहा कि काका मुझे पतंग ला दीजिए, तो वो कहीं विचारों में खोए हुए थे। उसके बाद उन्होंने खोए हुए विचार में ही ऐसे कहा कि ठीक है अच्छा मंगा दूंगा, और कहीं दूर चले गए। श्यामू पतंग के लिए बहुत उत्कंठित था, यानी बहुत बेचैन था। वह अपनी इच्छा किसी तरह रोक न सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल सरकाकर रखा और उस पर चढ़कर कोट की जेबें टटोली, यानी जेब में ढूंढा। उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके, यानी चवन्नी उसने ढूंढ लिया और वह तुरंत वहाँ से भाग गया। यानी उनकी जेब से उसने एक चवन्नी निकाला और लेकर के दूर चला गया, यानी दुकान पे जाएगा पतंग खरीदने। सुखिया दासी का लड़का भोला श्यामू का समवयस्क साथी था, यानी उसकी ही उम्र का था। कौन था? श्यामू का दोस्त था। कौन? भोला। किसका लड़का था? सुखिया दासी का। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर के कहा, अपनी जीजी से कहकर गुपचुप एक पतंग और डोर मंगा दो। मतलब वो बोला कि भाई ये पैसा ले लो और तुम अपनी जीजी से, अपनी बहन से जो है ना, पतंग और डोरी मंगा दो और किसी को पता ना चले। देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान ना पाए। यानी बच्चा ये प्लानिंग कर रहा है कि हम पतंग भी ले लें और हमारी बात क्या, यानी हमने चोरी करके लिए पैसे, ये किसी को पता भी ना चले। पतंग आई, एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से न कहो तो एक बात कहूँ? भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से नहीं कहूँगा। श्यामू ने सिर हिलाकर कहा, मैं यह पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूँगा। इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेगी। मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उसका नाम लिख देता। यानी बच्चा ये कह रहा है कि मुझे अगर लिखना आता तो मैं काकी का नाम लिख देता, लेकिन लिखना तो आता ही नहीं है। ये पतंग मैं काकी के पास भेजूँगा, भगवान के पास गई हुई है, वहाँ ये पतंग जाएगी और इसी पतंग की डोरी पकड़ के हमारी काकी भी नीचे आ जाएगी। बच्चा बाल कल्पना में अपनी माँ के प्रेम में एकदम अब अंधा है। भोला श्यामू से अधिक समझदार था। प्रश्न पूछा जाता है कि किस बात से सिद्ध होता है कि भोला श्यामू से अधिक समझदार था। उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी है,
परंतु एक कठिनता है, यह डोर पतली है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती, इसके टूट जाने का डर है। देखिए बच्चे जो है ना कैसी कल्पना करते हैं। भोला ये कह रहा है कि भाई ये पतंग की जो डोरी बांध रहे हैं हम लोग ना बड़ी पतली है, काकी इसको पकड़ के नहीं उतर सकती क्योंकि ये डोरी टूट जाएगी। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा। यही उसका उत्तर है उस प्रश्न का कि भाई भोला समझदार था तो कैसे आपको ये बात बतानी रहेगी। श्यामू गंभीर हो गया। आप देख रहे हैं हिंदी क्लासेस बाय उमेश सर। श्यामू गंभीर हो गया, मतलब यह कि बात लाख रुपए की सुझाई गई, परंतु कठिनता यह थी कि मोटी रस्सी कैसे मंगाई जाए। पास में दाम है तो नहीं, फिर घर के जो आदमी उसकी काकी को बिना दया माया के जला आए हैं वे उसे इस काम के लिए कुछ नहीं देंगे, ये बच्चा सोच रहा है। उस दिन श्यामू को चिंता के मारे बड़ी रात तक नींद नहीं आई, यानी रात तक वो बेचारा सोया नहीं। पहले दिन की तरकीब से दूसरे दिन उसने विश्वेश्वर के कोट से 1 रुपया निकाला, ले जाकर भोला को दिया और बोला, देख भोला, किसी को मालूम न होने पाए, अच्छी अच्छी 2 रस्सियाँ मंगा दे। एक रस्सी ओछी पड़ेगी, जवाहर भैया से मैं एक कागज़ पर काकी लिखवा रखूँगा, नाम की चिट रहेगी तो पतंग उन्हीं के पास पहुँचेगी। देखो ये अब यहाँ पे बच्चे ये कह रहे हैं कि भाई 2 रस्सी लाना, क्योंकि एक रस्सी छोटी पड़ जाएगी तो हम दूसरी रस्सी फिर जोड़ देंगे। और वो कह रहा है कि भाई मैं जो है जवाहर भैया से एक कागज़ पर काकी लिखवा दूंगा ताकि हमारी पतंग सीधे काकी के पास पहुंच जाए, कहीं इधर उधर ना जाए। बच्चे बाल कल्पना में कितने खोए हुए हैं देखिए, और कितनी अजीब सी बात कर रहे हैं, अजीब से करना में कर रहे हैं। 2 घंटे बाद प्रफुल्ल मन से यानी प्रसन्न मन से श्यामू और भोला अंधेरी कोठरी में बैठे बैठे पतंग में रस्सी बांध रहे थे। अकस्मात यानी अचानक शुभ कार्य में विघ्न की तरह उग्र रूप धारण किए हुए विश्वेश्वर वहां आ घुसे, यानी उसके पिताजी तब तक आ गए। ये बेचारे दोनों बच्चे जो है अंधेरे में चुपचाप अपना काम कर रहे थे प्लानिंग के साथ, तब तक उसके पिता आ गए। भोला और श्यामू को धमका कर बोले, डराते हुए उन्होंने कहा, तुमने हमारे कोट से रुपया निकाला है। भोला सकपका कर एक ही डांट में मुखबिर हो गया, यानी सारी बातें उसने बता दिया क्योंकि बच्चा है, डर गया और फटाक से बोल दिया। बोला, श्यामू भैया ने रस्सी और पतंग मंगाने के लिए निकाला था। विश्वेश्वर ने श्यामू को 2 तमाचे जड़कर कहा, चोरी सीख कर जेल जाएगा। अच्छा, तुझे आज अच्छी तरह समझाता हूँ। यह कहकर फिर तमाचे जड़े और कान मलने के बाद पतंग फाड़ डाली। उन्होंने उसका कान जो है ना, आपको पता है कान मलना, कान पकड़ के उन्होंने थोड़ा कान को इधर उधर किया, पता है और उन्होंने पतंग को फाड़ दिया। अब रस्सियों की ओर देखकर कहा, ये किसने मंगाई? मोटी मोटी रस्सियाँ थी तो रस्सियों की ओर उन्होंने देखा और कहा, भाई ये किसने मंगाई? भोला ने कहा, इन्होंने मंगाई थी, कहते थे इनसे पतंग तानकर काकी को राम के यहाँ से नीचे उतारेंगे। विश्वेश्वर हत बुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए, यानी विश्वेश्वर हत बुद्धि हो गए, यानी अब उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि उनको शौक लगा, झटका लगा कि बच्चे जो है जानबूझ के खेल खेल में चोरी नहीं, बल्कि यह बच्चा अपनी माँ के प्रेम में अंधा हो गया है और उसे किसी भी तरह पाना चाहता है, इसलिए इसने ऐसा किया और मैंने बिना सोचे समझे उसे थप्पड़ मार दिए। तो इसीलिए वे हत बुद्धि होकर वहीं खड़े रह गए। उन्होंने फटी हुई पतंग उठाकर देखी, उस पर चिपके हुए कागज पर लिखा हुआ था काकी। तो ये रही काकी कहानी, जो बड़ी ही मज़ेदार। श्यामू और भोला के बालपन और माँ से कितना उनको प्रेम है, इस बात को सिया राम शरण गुप्त जी ने बड़े अच्छे ढंग से बताए हैं। और
काकी पाठ की और भी बहुत सारी वीडियो हैं जिसमें प्रश्न और उत्तर हमने बताए हैं। और आपको हमारे चैनल पर बोर्ड एग्ज़ाम से संबंधित बहुत से प्रश्न, मॉडल क्वेश्चन पेपर हैं, आप प्ले लिस्ट में देखिए, कई 100 वीडियो हैं ICSE बोर्ड की, आप ज़रूर देखिए, आपका फ़ायदा होगा। और जब आपका फ़ायदा होगा तो मुझे भी खुशी होगी। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ नई सोच, नए विचार के साथ। तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय हिंदी।